पॉलिटिकल स्टार्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बारडा में कांग्रेस प्रत्याशी सोमवीर सिंह के लिए वोटों की अपील करने पहुंचे विनेश फोगाट और दीपेंद्र हुड्डा। साथ ही लुहारू से जेपी दलाल को हराने की अपील। हमारी बहन विनेश जिन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी सरकार से, सिस्टम से, और जिनकी भावनाओं को रौंदा गया, कुचला गया। आपकी बेटी थी, हमारी बेटी थी, हरियाणा की बेटी हैं। और जिनकी मैं खुशखबरी एक और आपको बता दूं कि जुलाना हल्के से बड़े बहुमत के साथ इन्होंने भी चंडीगढ़ की तैयारी वहां से निकालेंगी। हमारी बहन विनेश फोगाट, हमारे पूर्व विधायक निपेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक धर्मपाल सांगवान जी, हमारे पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान जी, पूर्व विधायक कर्नल रणबीर सिंह छिल्लर जी, पूर्व विधायक अभी भी जो पार्टी में हमारे शामिल हुए हैं सुखविंदर मांझी जी, हमारे भाई समीर जी, दलबीर गांधी जी, हमारे भाई राजू मान जी, विजय मंदोला जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, प्रीतम जी चेयरमैन, जगत सिंह जी, दीपेंद्र भोलू जी, डॉक्टर सविता शोरान जी, अमन डालाबाद जी, रविंद्र शोरान जी, राजेश जी, गोपी, देवेंद्र आर्यनगर, हमारे गांव के सरपंच और सभी पूर्व सरपंच, आसपास के गांव के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आपको सबसे पहले तो मैं एक अच्छी खबर सुनाऊं। हरियाणा के कोने कोने में मुझे जाने का अवसर मिल रहा है पिछले जब से चुनाव शुरू हुआ है, और हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। आपकी पूरे हरियाणा में जो बीजेपी ने 10 साल जो कुशासन किया, हर आदमी को परेशान किया, आज हरियाणा के माहौल की रिपोर्ट आप तक भी पहुंच गई होगी। घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? घुमा दिया। ये सिस्टम घुमाया आप लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने, क्योंकि इन्होंने, बीजेपी ने बहुत नुकसान किया हरियाणा का। जो हरियाणा देश में विकास का, खुशहाली का प्रतीक था हमारा प्रदेश, आज 10 साल की बीजेपी की सरकार, इस खट्टर सरकार के बाद यही हरियाणा आज देश में नंबर 1 पहुंचा दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, नशे में नंबर 1 बना दिया, अपराध में। आज ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर, आप देख रहे हैं, महंगाई ने, भ्रष्टाचार ने, कुशासन ने, विकास का कोई काम हुआ नहीं इन 10 साल में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बारडा हल्के में या दादरी में विकास का कोई काम हुआ देखा भाई आपने 10 साल में? अपने हल्के में खट्टर साहब को आता देखा भाई 10 साल में? किसी का मान सम्मान करते देखा भाई 10 साल में? तो बताओ, सरकार का काम होता है काम करना और जनता करना। और ये ठीक कह रहे भाई कि मान सम्मान तो दूर की बात है, इन्होंने तो अपमान किया, नजरअंदाज किया जनता को, हरियाणा की जनता को जनता मान के ही नहीं चले, हरियाणा की पहचान ही बदल दी। ये हरियाणा जय का प्रदेश था, वहां ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। ये हरियाणा जय नौजवान, जय संविधान का प्रदेश था। वहां बाबा साहब के संविधान को कुचलने का काम इस पार्टी ने किया, बीजेपी पार्टी ने किया। और हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे नहाना पड़ा हो इस सरकार में, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान ना किया गया हो। 5000 स्कूल मर्ज कर दिए, बंद कर दिए, 500 स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को धरना देना पड़ा। देश के इतिहास में शायद स्कूल के बच्चों को धरना कहीं ना देना पड़ा हो। स्कूल के बच्चों से लेकर सरपंचों तक, कर्मचारियों तक सरपंच आपने जिताए थे। बड़े आत्मविश्वास से, बड़े गौरव से सरपंच चंडीगढ़ गए थे, बड़े सिंगर के लिए अपनी बात पूरी करा के आएंगे। गए थे कि नहीं गए थे? मगर आपने देखा, कर्मचारी और पेंशन स्कीम के लिए गए, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी हमारी बहनें गई, उन पे कितना अत्याचार, लाठियां बरसी। जो वर्ग गया उसी पे लाठियां बरसी। जनता को जनता ही नहीं माना। 750 किसानों का अगर कुर्बानी लेने वाली कोई सरकार देश के इतिहास में, कोई सरकार अगर लिखी जाएगी तो बीजेपी की सरकार लिखी जाएगी। 3 काले कानून के लिए, अदानी जैसी कंपनियों के हवाले किसानी को देने के लिए आपने, हमने मिलकर लड़ाई लड़ी सबने, और 3 कानून वापस लेने पड़े, मगर 750 किसानों के घर उजड़ गए। और आज भी बीजेपी की पार्टी, बीजेपी के कई सांसद, मैं देख रहा था, इनकी एक सांसद कंगना रनौत का बयान आया हुआ है, बीजेपी उनके माध्यम से कहलवा रही है, बयान आया हुआ है कि समय आ गया हरियाणा में बीजेपी जीतेगी और 3 कानूनों को वापस लाएंगे, उन 3 कानूनों को वापस लागू करेंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी थी,
हरियाणा में कंगना जी जो आप कह रहे हो बीजेपी जीते हरियाणा में तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस बड़े बहुमत से जीतेगी और आप 3 कानूनों को ले आना, दोबारा से माफी मंगवा देंगे, ये हमारी गारंटी है भाई। आप ले आना दोबारा से 3 कानून, मगर ये सही है ना, ये हरियाणा है प्रधान, ठीक बात है, ये हरियाणा किसान के साथ कितना बना। लेकिन आपने देखा घमंड, इतना घमंड की सहानुभूति के 2 शब्द आज तक बीजेपी के किसी मंत्री सांसद के मुंह से नहीं निकले, किसी नेता के मुंह से नहीं निकले। ये कह सकते थे कि किसान की बात नहीं मानते, लेकिन कम से कम ये कह सकते थे कि 750 घर उजड़े हैं, किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का घरवाला था, किसी का भाई था, हमें दुख है इतने घर परिवार उजड़ गए, लेकिन सहानुभूति भी नहीं। आपने देखा क्या कसूर था हमारी बेटी का, क्या कसूर था हमारी बहन का, 6 ओलंपिक विजेता हमारी बेटियां, क्या कसूर था हमारी बहन विनेश का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का, क्या कसूर था इन बेटियों का। अपने ने न्याय मांग रही थी, अपने ने न्याय मांग रही थी, दिल्ली की सड़कों पे 6 महीने तक घसीटने का काम हुआ इनको, FIR तक दर्ज नहीं करने दी सरकार ने। राय धर्म में नागरिक में फर्क नहीं किया जा सकता, और बेटी की इज्जत की बात आए तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अपनी दुश्मन की भी बहन बेटी को की इज्जत को अपनी इज्जत मानना इस देश की संस्कृति है। लेकिन ये क्योंकि आपकी बेटियां थी, आपके लिए कितनी नफरत इनके दिल में रही होगी, कितनी घृणा इनके दिल में रही होगी, क्योंकि ये आपकी बेटियां थी, हरियाणा की बेटियां थी। दिल्ली में 6 महीने तक FIR सरकार ने नहीं करी। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज कराई के और उसके बाद दिल्ली न्यायपालिका ने, दिल्ली का न्यायपालिका का धन्यवाद जिसने आरोप तय कर दिए उस बीजेपी के आरोपी सांसद पे, ये कह के कि इतने सबूत हैं कि 5 लड़कियों के साथ उसने गलत किया था, इस आरोप तय कर दिए दिल्ली न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। मगर इनके आपकी बहन बेटी हो सकती थी, ये आपकी बेटी और आपकी बहन हो सकती थी, क्या इनका कसूर था? FIR तक दर्ज नहीं करा पाए। दिल्ली के 3 तरफ बैठे हैं, दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, लेकिन दिल्ली में जाकर अपनी बेटी को हम न्याय नहीं दिला पाए। ये लड़ाई इस सरकार से न्याय लेने की लड़ाई है। हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं, और घमंड इतना बढ़ गया आखिर में तो बाबा साहब के संविधान पे आके लोकसभा चुनाव से पहले कहा कि 400 पार दे दो, बाबा साहब का संविधान तोड़ देंगे बीजेपी वालों ने। वो तो लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया, लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया, और अल्पमत की सरकार 400 पार के नारे की हवा निकल गई कि नहीं निकल गई 400 पार की, और अल्पमत में सरकार बनी। और जब सरकार अल्पमत में बनी और हम गए संसद में, हरियाणा से भी 5 सांसद चुन के गए, जाकर हमने नारा बुलंद किया, जय संविधान। किया था कि नहीं किया था नारा? बीजेपी को बड़ी तकलीफ हुई थी कि नहीं हुई थी जय संविधान के नारे से? आपने देखा, ये ऐसी सरकार है कि आज पूरे प्रदेश में इन्होंने उलझा दिया, लोगों को उलझा दिया, किसी को प्रॉपर्टी ID में, किसी को फैमिली ID में, किसी को पोर्टल में, और नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, CT में, अग्निवीर में। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया सबको? और जनता को उलझा दिया जाति और धर्म में, जाति और धर्म में उलझा दिया। जाति और धर्म पे समाज को तोड़ के राजनीति करने का राजनीतिक पाप इन्होंने किया। लेकिन हमारा भी संकल्प है, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। एक बार इस नारे में एक बार मुट्ठी बीच के नारा लगाना, अंदर से मजा आएगा, अंदर से संतुष्टि मिलेगी, आत्मदेव आ जाएगी, क्योंकि बड़ी ताकत होती है जो ना, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये देखो, क्योंकि ये इंसानियत का नारा है, ये भगवान की दी हुई का नारा है, ये इंसानियत का नारा है। तो भाई अब आपकी सरकार पूरे प्रदेश में चारों तरफ आपके पक्ष में माहौल है, और बारडा हल्का, इस हल्के की तरफ पूरा देश देखेगा। हमारी बेटी का हल्का है, हमारी बहन का हल्का है, और भाई ये यहाँ पूरा देश देखेगा। मैं आपको एक और बात से सावधान करने आया हूँ, बीजेपी ये शातिर है पार्टी, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करती है ये पार्टी, साजिशें रचने में माहिर है ये पार्टी। उस साजिश का शिकार बहुत लोग हुए हैं, बीजेपी की साजिश का शिकार, साजिशों का शिकार विनेश भी हुई है, फाइनल में पहुंच के रह गई। और साजिशों का शिकार मैं भी 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, जब रात के अंधेरे में फौज के पहरे में 4 बजे मेरा रिजल्ट डिक्लेयर किया था कि नहीं किया था। अब इन्होंने नई साजिश चली है, नई साजिश बीजेपी ने चलाई है। आपको देखा होगा JP दलाल जो इनके मंत्री हैं, जो लोहारू से चुनाव हार रहे हैं,
उनका बयान आया कि लोग कितने खिलाफ आ जाएं, हम कैसे न कैसे जन भावना को धोखा दे के सरकार बनाएंगे। आया था कि नहीं आया था बयान? दो काम उन्होंने जो बात कही थी, बोला दो काम करेगी बीजेपी, एक वोट काटो उम्मीदवार निर्दलीय और वोट काटो उम्मीदवार लोगों के बीच में छोड़ के, और विपक्ष की और कांग्रेस की वोट में सेंध मारने का काम करेगी। पहला काम, आज इस तरह पिछली बार बीजेपी के खिलाफत के नाम पे आपके बीच में आ गए थे दुष्यंत चौटाला, आगे थे कि नहीं आए थे? जेजेपी धोखा बना कि नहीं बना? इस बार निर्दलीय आपके बीच में आ चुके हैं। बाड़ा हल्के से भी एक निर्दलीय आपके बीच में इस किस्म का आ चुका है। भाई जो नाम लेगा वो निर्दलीय हो सकता है, वो नाम ले, नाम हमारा भी ले सकता है। और ये केवल बाड़ा हल्का नहीं, बहुत हल्कों में इस तरह के निर्दलीय उतारे गए हैं। भाई ऐसे निर्दलियों को मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी की बी टीम बन के मैदान में ना आओ। हिम्मत है तो आप बीजेपी की टिकट लेके मैदान में आते। और भाई आप सबसे कहना चाहता हूं, एक एक वोट जो इस सोमवीर जी के खाते में हाथ के निशान पे डालकर यहां से जिताना, और ऐसी बीजेपी की बी टीमों को ऐसे वोट काटो निर्दलियों को साफ कर देना मैं आज आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? धोखे में तो नहीं आओगे, धोखे में तो नहीं आओगे बीजेपी के। ये बीजेपी की बी टीम यानी कि दुष्यंत चौटाला, अभय सिंह चौटाला, ये निर्दलीय उम्मीदवार, इन निर्दलीय उम्मीदवारों के और ये बी टीम के चक्कर में भाई राज तो नहीं कहोगे जो राज्य कहा जाया जा रहा है। और आपसे मैं और दूसरी बात कह रहे थे, जेपी दलाल ने कहा कि भाई चाहे पहले तो ये कहा कि भाई निर्दलीय छोड़ेंगे लोगों को धोखा देने, और फिर बोला कि भाई जो एमएलए आएंगे